चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। तो क्वेश्चन नंबर 91 में लिखा है कि द प्रेजेंस ऑफ वेसल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। किस प्लांट के अंदर वेसल्स पाया जाता है? वेसल्स किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है? क्या वो प्लांट एंजियोस्पर्म है, क्या वो प्लांट जिम्नोस्पर्म है, क्या वो टेरिडोफाइटा है, कि ऑल ऑफ दीज? तो मैंने आपको बताया था कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में लिखा है कि वेसल्स का पाया जाना ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट का होता है। किसका होता है? एंजियोस्पर्मिक का। ध्यान देना बेटा कि वेसल्स का पाया जाना, वेसल्स किसी और प्लांट में नहीं पाए जाते। जिस प्लांट में वेसल्स पाया जाता है वो प्लांट की कैटेगरी कौन सी होती है? एंजियोस्पर्म होती है। कौन सी होती है? एंजियोस्पर्म। तो 91 का आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 92 की तरफ। 92 में क्या लिखा है? लिखा है कि सेकेंडरी मेरिस्टेम कैन बी कॉल्ड। सेकेंडरी मेरिस्टेम को हम क्या और बोलते हैं? क्या हम उसको लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं? क्या उसको हम सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम बोलते हैं? क्या उसको हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं कि ए एंड बी मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड? तो मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी मेरिस्टेम को हम लोग लेटरल मेरिस्टेम और सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम दोनों से जानते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टेम को हम लेटरल और सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम दोनों बोलते हैं। इससे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4, 1 एंड 2। ध्यान देना, इंटरक्ले मेरिस्टेम सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जांपल नहीं होता है। ये किसका एग्जांपल होता है? प्राइमरी मेरिस्टेम का। किसका एग्जांपल होता है? प्राइमरी मेरिस्टेम का। इससे 92 का क्या हो जाएगा? डी। बढ़ते 93 की तरफ। और यहाँ पे लिखा है कि कोलेन काइमा सेल हैव थिकेंड कॉर्नर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ। तो इसका सिंपल सा लाइन का आंसर बेटा कि कोलेन काइमा का जो कॉर्नर होता है वो कैसा होता है? थिक होता है, क्योंकि वहां पे सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन होते हैं। इससे इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन। नेक्स्ट है कि 94 में कि फ्लोएम पेरेन्काइमा सेल हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक। फ्लोएम पेरेन्काइमा किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? फ्लोएम पेरेन्काइमा किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? लिखा है कि पहला लिखा है कि ब्रॉड सेल विथ अ न्यूक्लियस। अगला लिखा है कि इलोंगेटेड सेल एंड न्यूक्लियस। अगला है कि डेंस साइटोप्लाज्म एंड टेपरिंग इन। तो ध्यान देना बेटा कि ये इलोंगेटेड सेल के साथ साथ न्यूक्लियस वाले भी पार्ट होते हैं, और डेंस साइटोप्लाज्म और इसका एंड कैसा होता है? टेपरिंग होता है। इससे इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। 94 का क्या हो जाएगा? डी। बढ़ते 95 की तरफ। लिखा है कि व्हाट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ग्राउंड टिश्यू ऑफ अ प्लांट। कौन सा ऐसा कंस्टिट्यूएंट है जो प्लांट के ग्राउंड टिश्यू का पार्ट है? पहला ऑप्शन है कि ऑल टिश्यू इंक्लूड एपिडर्मिस एंड वस्कुलर बंडल। नहीं बेटा, ऑल टिश्यू इंक्लूड नहीं होता, यहाँ पे एक्सेप्ट होना चाहिए। बी ऑप्शन है ऑल टिश्यू एक्सेप्ट आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट। बेटा आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट का मतलब होता है एपिडर्मिस। अगला क्या है? एंड वस्कुलर बंडल। बिल्कुल सही बात है कि आल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वस्कुलर बंडल, यही क्या कहलाता है? ग्राउंड टिश्यू कहलाता है। इसलिए 95 का क्या हो जाएगा? 95 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। और ये तीसरा और चौथा हमारा क्या है? रॉन्ग है। बढ़ते हैं 96 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96 में लिखा है कि प्राइमरी फ्लोएम कैन नॉट हैव जनरली। प्राइमरी फ्लोएम किसके पास नहीं होता? क्या नैरो ट्यूब के पास प्राइमरी फ्लोएम नहीं होता? होता है। जो प्राइमरी फ्लोएम होते हैं उनका ट्यूब कैसा होता है? नैरो होता है। वाइड सी ट्यूब नहीं, ध्यान रहा है सेकेंडरी फ्लोएम में होता है। कहाँ होता है? सेकेंडरी फ्लोएम में। बास्ट फाइबर कहाँ होता है? सेकेंडरी फ्लोएम में होता है। इसका मतलब प्राइमरी फ्लोएम में ये दोनों नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? वाइड सी ट्यूब नहीं होते और बास्ट फाइबर नहीं होते। इससे इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। 96 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। 96 का क्या होगा? डी। बढ़ते 97 की तरफ। 97 में क्या लिखा है? लिखा है एपिकल मेरिस्टेम ऑफ द रूट इज प्रेजेंट। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ होते हैं? ओनली रूट के टिप पे होते हैं? नहीं भाई, गलत बात है। ओनली फाइब्रस रूट में होते हैं? भी गलत बात है। ओनली एडवेंटिशियस रूट? नहीं, इन ऑल रूट। बिल्कुल सही बात है कि एपिकल मेरिस्टेम सारे रूट में होते हैं। सारे रूट के टिप पे होते हैं। सारे रूट के टिप पे क्या होते हैं? एपिकल मेरिस्टेम। से 97 का डी। बढ़ते 98 की तरफ। 98 में लिखा है कि अगर मैं देखूं इन नेकेड सीड, in naked seed bearing plant which is the chief water conducting element। कह रहा है कि नेकेड सीड बियरिंग, इसका मतलब डायरेक्टली ये बोलना चाह रहा था ये, लेकिन ये इनडायरेक्ट हो गया। ये बात किसकी करना चाह रहा है? जिम्नोस्पर्म की। किसकी बात कर रहा है बेटा? जिम्नोस्पर्म की। अगर जिम्नोस्पर्म में देखा जाए तो क्या वेसल वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है? नहीं भाई, वेसल्स अगर होता तो एंजियोस्पर्म कहलाता।
क्या कंपेनियन सेल होता है? नहीं, ये तो फ्लोएम का पार्ट हो जाता है। कंजक्टाइल टिश्यू? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। कौन होता है? ट्रैकिड्स। कौन होता है? ट्रैकिड्स। तो 98 का क्या हो जाएगा? डी। 98 का डी। बढ़ते हैं 99 की तरफ। लिखा है स्टील इंक्लूड विच टिश्यू? स्टील इंक्लूड विच टिश्यू? लिखा है आल टिश्यू इनर टू एंडोडर्मिस, आल टिश्यू इनसाइड द कॉर्केम्बियम, पेरिसाइकल, वस्कुलर बंडल एंड पिथ। बिल्कुल सही बात है। आल टिश्यू इनर साइड टू एंडोडर्मिस, ये किस में आएगा? स्टील में आएगा। पेरिसाइकल, वस्कुलर बंडल और पिथ भी किस में आएगा? स्टील में आएगा। इससे इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। पहला और तीसरा, पहला और तीसरा। मैंने आपको क्लास में बताया था आल टिश्यू इनर साइड एंडोडर्मिस इंक्लूड पेरिसाइकल, वस्कुलर बंडल एंड पिथ। आ जाओ भाई। सुब्रीन लेयर फाउंड इन, सुब्रीन का लेयर कहां होता है? कंजक्टाइव टिश्यू में होता है? नहीं, गलत बात है। पेरिसाइकल में? गलत बात है। हाइपोडर्मिस? नहीं। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स? बिल्कुल सही बात है। और इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोडर्मिस। और इसी एंडोडर्मिस में किसकी लेयर पाई जाती है? सुब्रीन का। 100 का डी। 101। ट्रैकी डिफर फ्रॉम अदर ट्रैकरी एलिमेंट्स हैविंग कैस्पेरियन स्ट्रिप? नहीं भाई। बीइंग अ इनपरफोरेट, ध्यान देना। जो क्या होता है ट्रैकिड्स और ट्रैकेरी एलिमेंट डिफरेंस यही होता है परफोरेशन को लेके। किसको लेके? परफोरेशन को। लैकिंग न्यूक्लियस? नहीं। बीइंग लिग्निफाइड? नहीं। परफोरेशन को लेके होता है, ध्यान देना। इसलिए 101 का आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। बीइंग क्या? परफोरेटेड। तो 101 का दो। बढ़ते नेक्स्ट। करेक्ट मैचिंग की बात कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो लिखा वेसल्स। वेसल को किससे मिलाएं? वेरी नैरो कैविटी, लार्ज सेंट्रल कैविटी से मिलाते हैं। ट्रैकिड्स, चलो ट्रैपरिंग एंड हमें ज्यादा सही लग रहा है। स्केलराइड, नैरो ल्यूमेन कैविटी, चलो ये भी राइट लग रहा है। कंपेनियन सेल बच्चा फिर क्या हो गया? स्पेशलाइज पेरेन काइमा। बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। क्या लग रहा है? सही। पहले बात करते ए का सेकेंड, ए का सेकेंड, और कोई तो है नहीं। बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट। सी का फोर्थ, सी का फोर्थ। और डी का थर्ड। सही बात है भाई। 102 का टू, 102 का दूसरा, 102 का दूसरा, 102 का क्या हो जाएगा? दूसरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 103। रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू, रेडियल कंडक्शन किससे होता है? रेडियल कंडक्शन किससे होता है? क्या वो रे कोलेनकाइमा से होता है? क्या वो रे पेरेनकाइमा से होता है? क्या जाइलम पेरेनकाइमा से होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। जाइलम पेरेनकाइमा, या फिर उसे क्या बोलते हैं? रे पेरेनकाइमा। क्या हो जाएगा? जाइलम पेरेनकाइमा। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रे पेरेनकाइमा। 103 का क्या हो जाएगा? चार। अगला है सिंगल लेयर ऑफ बरेल सेप, बरेल सेप बोल दिया एंडोडर्मिस, बरेल सेप बोल दिया एंडोडर्मिस। मैंने आपको बताया था एनसीईआरटी में, जाके चेक करो। 105। कोलेन कैमा फाउंड इन स्टेम एंड पेटियोल ऑफ, डाइकॉट स्टेम? नहीं, डाइकॉट हर्ब है। मोनोकॉट, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट? बिल्कुल सही है। डाइकॉट हर्ब, डाइकॉट हर्ब। जो डाइकॉट के हर्बेसियस प्लांट होते हैं वहां पे क्या होता है? पेटियोल पाए जाते हैं। और क्या होता है? स्टेम। मतलब 105 का दूसरा, 105 का दूसरा, 105 का दूसरा। अगला क्या लिखा है? इन डाइकॉट रूट में अगर देखा जाए तो वस्कुलर कैम्बियम ओनली प्राइमरी इन ओरिजिन। दूसरा है वस्कुलर कैम्बियम ओनली इन द सेकेंडरी ओरिजिन। ध्यान देना बेटा कि डाइकॉट में अगर देखा जाए तो जो वस्कुलर कैम्बियम होता है उनका ओरिजिन कैसा होता है? ध्यान देना। अगला क्या है? तीसरा वस्कुलर कैम्बियम इज अपसेट। अगला लिखा है वस्कुलर कैम्बियम सर्कुलर इनिशियली। तो 106 का अगर देखा जाए तो वस्कुलर कैम्बियम इसका क्या होता है? इनिशियली सर्कुलर होता है। कैसा होता है? सर्कुलर होता है शुरुआत में। तो डाइकॉट का क्या होता है? नहीं 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 नहीं, गलत 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 गलत। डाइकॉट का वस्कुलर जो डाइकॉट रूट का, ये पहले वेवी रिंग बनाता है। कैसा बनाता है? वेवी रिंग। बाद में सर्कुलर होता है। तो ध्यान देना, इसका आंसर बी हो जाएगा। वस्कुलर बैंडियम, वस्कुलर कैम्बियम इज ओनली अ सेकेंडरी इन ओरिजिन। डाइकॉट के रूट में वस्कुलर कैम्बियम क्या होता है? सेकेंडरी ओरिजिन का होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। 107। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन origin एंड ऑलवेज परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन।
और यहाँ पे लिखा है कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्म, क्या लिखा है कॉमन फंक्शन। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। 107 का डी कि ऑलवेज कॉमन फंक्शन नहीं होता है। क्या लिखा है कॉमन ओरिजिन और यूजुअली परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। बढ़ते 108 की तरफ। लिखा है मेरिस्टेम स्पेशल रीजन ऑफ। क्या लिखा है मेरिस्टेम आर स्पेशलाइज रीजन। मेरिस्टेम कहाँ होते हैं स्पेशली, तो जहां पे एक्टिव सेल डिवीजन होता है, बिल्कुल सही है। क्या परमानेंट टिश्यू में होता है, नहीं। क्या बोथ फर्स्ट सेकेंड, नहीं। नन ऑफ दिस, नहीं। क्या होता है मेरिस्टेम वहीं पे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं जहां पे क्या होता है एक्टिव सेल डिवीजन। तो 108 का क्या हो जाएगा ए। 108 का क्या हो जाएगा ए। बढ़ते 109 की तरफ। लिखा है एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस। एपिकल मेरिस्टेम क्या प्रोड्यूस करते हैं, सेकेंडरी टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी टिश्यू, बोथ सेकेंड एंड थर्ड। तो एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो प्राइमरी टिश्यू प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं प्राइमरी टिश्यू। क्या प्रोड्यूस करेंगे प्राइमरी टिश्यू। लेकिन अगर मैं देखूं तो एक बात ध्यान देना बेटा कि हमेशा ये क्या प्रोड्यूस करेंगे प्राइमरी टिश्यू ही प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे प्राइमरी टिश्यू। अगला क्या है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। प्लांट हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेरिस्टेम। क्या बात सही है प्लांट के पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेरिस्टेम होता है, सही बात है। एपिकल मेरिस्टेम अकर एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट, बिल्कुल सही बात है। करा टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट, ये भी राइट लग रहा है। एपिकल मेरिस्टेम अकर ओनली एट द टिप ऑफ रूट, नहीं भाई। ओनली टिप ऑफ रूट नहीं होते हैं, ये रूट के टिप पे भी होते हैं और शूट के टिप पे भी होते हैं। मतलब 108 का चौथा, 110 का चौथा। मेरिस्टेम, मेरिस्टेम डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। मेरिस्टोस का मतलब क्या होता है डिवाइड। मेरिस्टोट का मतलब क्या होता है डिवाइड। 111 का क्या हो जाएगा बी। मेरिस्टोस का मतलब क्या होता है डिवाइड। 112 लिखा है इंटरक्लेरी मेरिस्टेम आर। इंटरक्लेरी मेरिस्टेम क्या आता है प्रेजेंट इन ग्रासेस। प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। पहला तो प्राइमरी मेरिस्टेम का एग्जांपल होता है और दूसरा क्या होता है ग्रास मतलब मोनोकॉट में होता है। 112 का क्या हो जाएगा 112 का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 112 क्या हो जाएगा डी। बढ़ते 113 की तरफ। 113 क्या कह रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम का क्या एग्जाम्पल है। क्या फेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम, क्या इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, क्या कॉर कैम्बियम। तो ध्यान देना बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। फेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम। 113 का डी। 114 विच मेरिस्टेम, विच मेरिस्टेम डिवाइड एंड फॉर्म परमानेंट सेल। कौन सा मेरिस्टेम डिवाइड करके परमानेंट सेल बनाता है। क्या वो एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकली मेरिस्टेम है, क्या वो सेकेंडरी मेरिस्टेम लेटरल मेरिस्टेम है, क्या प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम है। इसका भी आंसर क्या होगा ऑल ऑफ दीज। हर सेल डिवाइड करते हैं और आगे चल के क्या बनाएंगे परमानेंट बनाएंगे। 114 का क्या हो जाएगा डी। 114 क्या हो जाएगा डी। बढ़ते 115 की तरफ। इसमें 115 में क्या लिखा है कि सिंपल टिश्यू इज मेड ऑफ द विच। सिंपल टिश्यू सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर, नहीं गलत है भाई। सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सही है। ओनली वन टाइप ऑफ सेल बिल्कुल सही है। तो 115 क्या हो जाएगा डी कि जो सिंपल टिश्यू होते हैं वो सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होते ही है और साथ में क्या होता है ओनली वन टाइप ऑफ क्या होता है सेल से मिलकर बने होते हैं। 115 क्या हो जाएगा डी। 116 द टिश्यू विच आर फॉर्म अ मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन। करा प्लांट के वो कौन सा टिश्यू जो प्लांट का मेजर कंपोनेंट होता है। तो ध्यान देना बेटा इसका एक ही आंसर बताया था कौन सा पेरेंकाइमा। जो पेरेंकाइमा होते हैं वही प्लांट के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं पेरेंकाइमा। मेजर कंपोनेंट में कौन पाया जाता है पेरेंकाइमा। प्लांट के अंदर मेजर कंपोनेंट में क्या पाया जाता है पेरेंकाइमा। तो 116 क्या हो जाएगा ए। 117 स्कैन काइमा सेल क्या होते हैं यूजली डेड डेड होते हैं विदाउट प्रोटोप्लास्ट, सही है। विद थिक सेल वॉल बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा डी। लिखा है 118 में। 118
कोलेनकाइमा सेल हैव द डिपोजिशन ऑफ, कोलेनकाइमा के सेल में क्या होता है? सेल्लोज, हेमिसेल्लोज, सही है। सेल्लोज लिग्निन गलत है। हेमिसेल्लोज पेक्टिन बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। सेल्लोज हेमिसेल्लोज, हेमिसेल्लोज पेक्टिन, मतलब पहला और तीसरा सही है, मतलब चौथा। 118 का चौथा। 119 सिंपल टिश्यू इज अकर इन द लेयर बिलो द एपिडर्मिस ऑफ डाइकॉट, बिलो द क्या लिखा है? सिंपल टिश्यू द अकर लेयर बिलो द एपिडर्मिस ऑफ डाइकॉट, डाइकॉट के नीचे क्या पाया जाता है? कॉलिन कायमा पाया जाता है। डाइकॉट के एपिडर्मिस के नीचे कोलिन कायमा की सेल पाई जाती है, जिसको हम लोग नाम क्या देते हैं? एपिडर्मिस के नीचे क्या होता है? हाइपोडर्मिस। 120 सिंपल टिश्यू डज क्या लिखा? दैट डज नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट, सिंपल टिश्यू के पास क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। कौन सा ऐसा सिंपल टिश्यू जिसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। 120 से क्या हो जाएगा? सी। बढ़ते 121 की तरफ। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ जाइलम इन जिम्नोस्पर्म, कौन सा ऐसा है, कौन सा एलिमेंट है जो जिम्नोस्पर्म के जाइलम में नहीं होता? तो सिंपल आंसर है बेटा क्या? वेसल्स। क्योंकि वेसल्स कहाँ होते हैं? वेसल्स कहाँ होते हैं? एंजियोस्पर्म में। तो जिम्नोस्पर्म में क्या करेगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। आ जाओ, प्रोटोफ्लोयम एंड मेटाफ्लोयम। तो मैंने बताया था नैरो सीव ट्यूब और बिगर सीव ट्यूब। प्रोटोफ्लोयम में कैसा होगा? नैरो सीव ट्यूब एंड बिगर सीव ट्यूब। क्या हो जाएगा? ध्यान देना। अगला क्या है? बिगर सीव ट्यूब, नैरो सीव ट्यूब, गलत है। बोथ हैव द बिगर सीव ट्यूब, गलत है। बोथ हैव द नैरो सीव ट्यूब, गलत है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 122 में प्रोटोफ्लोयम मेटाफ्लोयम में क्या होता है? नैरो एंड बिगर सीव ट्यूब। 112 122 का एक। आ जाओ नेक्स्ट। इंस्ट्रूमेंटल अपरेटस इज मेड ऑफ, इंस्ट्रूमेंटल अपर्चर, गार्ड सेल, सब्सिडरी सेल, ऑल ऑफ दिस। सबसे मिलकर बना होता है इंस्ट्रूमेंटल अपर्चर या इंस्ट्रूमेंटल अपरेटस। इंस्ट्रूमेंटल अपरेटस किससे मिला मिलकर बना होता है? सबसे मिलकर बना होता है। किसका मतलब? इंस्ट्रूमेंटल अपर्चर, गार्ड सेल, सब्सिडरी सेल को मिला के इंस्ट्रूमेंटल अपरेटस बोलते हैं। बढ़ते 124 की तरफ। क्या है आंसर? 124। लिखा है कि जाइलम एंड फ्लोएम अरेंज इन अल्टरनेट मैनर ऑन डिफरेंट रेडियाई, द अरेंजमेंट इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं? रेडियल कंडक्शन। क्या बोलते हैं? रेडियल कंडक्शन। जब जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेट मैनर में लगे होते हैं और डिफरेंट रेडियाई में, तो उससे हम लोग किस कंडक्शन की बात करते हैं? रेडियल कंडक्शन। 124 का क्या हो जाएगा? एक। 124 का क्या हो जाएगा? एक। रेडियल कंडक्शन। 125 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है स्टिल इंक्लूड all tissue inner side to endodermis, नहीं, all tissue inner side, द कॉटेज गलत है। all tissue on inner side to all tissue inner side of the epidermis गलत है। all tissue inner side of पेरिसाइकल गलत है। all tissue inner side of endodermis राइट है। 125 का डी, all tissue inner side of endodermis। बोलीफॉर्म सेल हेल्प इन, बोलीफॉर्म सेल क्या करता है? मिनिमाइज करता है वाटर लॉस को, फोटोसिंथेसिस करता है, रेस्पिरेशन करता है। बोलीफॉर्म सेल जो होता है, ध्यान रखना, एक स्पेशल कैरेक्टर होता है। क्या करता है? वाटर लॉस को मिनिमाइज करता है। मिनिमाइज करता है किसको? वाटर के लॉस को। आ जाओ, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ 127 में। ओपन कंज्वाइंट कोलेटरल बाइकोलेटरल वस्कुलर बंडल फाउंड इन मोनोकॉट स्टेम। अगला ऑप्शन, all tissue on inner side of the endodermis such as pericycle vascular bundle pith did क्या लिखा है? dicot root constitute the क्या लिखा है? still राइट लग रहा है यार। poly arch vascular bundle found in monocot root, poly arch vascular bundle कहाँ होते हैं? मोनोकॉट के रूट में होते हैं। अगला क्या है? फ्लोएम पेरेन्काइमा इज absent इन मोनोकॉट स्टेम, फ्लोएम के पेरेन्काइमा क्या absent होते हैं किसमें? मोनोकॉट के स्टेम में, राइट लग रहा है। तो इसका आंसर ध्यान देना कि फ्लोएम पेरेन्काइमा अपसेट इन मोनोकॉट स्टेम, ये भी बात राइट है। इसका आंसर गलत कौन सा है? फर्स्ट, ओपन कंजॉइंट कोलेटरल बाई कोलेटरल वस्कुलर बंडल फाउंड इन मोनोकॉट स्टेम, ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। कैसा है? रॉन्ग है। आओ बढ़ते हैं 128 की तरफ।
लिखा है कि लार्ज नंबर ऑफ वस्कुलर बंडल फाउंड इन मोनोकॉट स्टेम ईच सराउंडेड बाई। लार्ज नंबर में जो वस्कुलर बंडल होते हैं वो मोनोकॉट स्टेम में होते हैं, और सब के सब सराउंड किससे होते हैं? क्या वो सराउंड होते हैं कोलेनकाइमा के सेल से? क्या वो सराउंड होते हैं पेरेनकाइमा के सेल से? लार्ज नंबर ऑफ वस्कुलर बंडल फाउंड इन मोनोकॉट स्टेम इज सराउंडेड बाई। क्या अगला क्या लिखा है? पेरेनकाइमा की सेल से सिंगल लेयर के, स्क्लेरेनकाइमा की सेल से अब बंडल सेल, और अगला क्या है? नन ऑफ दिस। तो 128 की अगर मैं बात करूं तो ध्यान देना कि जो वस्कुलर बंडल होते हैं किसका? स्क्लेरेनकाइमा का होता है। लार्ज नंबर में जो वस्कुलर बंडल होते हैं वो किससे सराउंड होते हैं? स्क्लेरेनकाइमा से। किससे सराउंड होता है? स्क्लेरेनकाइमा से। तो ध्यान देना 128 का क्या हो जाएगा? सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 129 की तरफ। लिखा है कि द चीप वाटर कंटेनिंग कैविटी आर प्रेजेंट इन। मेन वाटर कंटेनिंग कैविटी कहाँ होता है? तो ध्यान, वाटर कंटेनिंग कैविटी कहाँ होता है? मोनोकॉट के स्टेम में। कहाँ होता है? मोनोकॉट के स्टेम में। वाटर को स्टोर करने की कैविटी कहाँ होती है? मोनोकॉट स्टेम में। नेक्स्ट है पॉलीसेड पेरेन्काइमा इज अब्सेंट इन द लीफ ऑफ। पॉलीसेड पेरेन्काइमा किसके लीफ में अब्सेंट होते हैं? क्या वो ग्रासेस में, क्या मस्टर्ड में, क्या सोयाबीन में, क्या ग्राम में? तो पॉलीसेड कहाँ अब्सेंट होते हैं? पॉलीसेड और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा अब्सेंट होते हैं मोनोकॉट में। और मोनोकॉट का आंसर क्या हो जाएगा? ग्रास। मस्टर्ड डाइकॉट, सोयाबीन डाइकॉट और ग्राम भी डाइकॉट। तो ये सब आंसर नहीं होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ग्रासेस। तो 130 का ए। 130 का ए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो अबाउट द डॉर्सी लीफ। अगला क्या? साइज ऑफ वस्कुलर बंडल इन द लीफ डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द वेन। वस्कुलर बंडल का क्या साइज उसके वेन पे डिपेंड करता है? अगला पॉइंट, वस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय थिन वॉल बंडल सेल। अगला है वेन वे क्या लिखा है? वेरी इन थिकनेस रेटिकुलेट वेनेशन इन द क्या लिखा है? डाइकॉट लीफ। अगला लिखा है अबेक्सियल इज प्लेस इन पॉलीसेड पेरेन्काइमा इन द डाइकॉट लीफ इज मेड ऑफ द इलोंगेटेड सेल। तो ध्यान देना बेटा कि द साइज ऑफ वस्कुलर बंडल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द वेस। ये स्टेटमेंट राइट है। द वस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय थिन नहीं होना चाहिए, थिक होना चाहिए। इससे गलत हो जाएगा, ये गलत है। द वेन वेरी इन थिकनेस इन द रेटिकुलेट वेनेशन ऑफ द डाइकॉट लीफ, ये भी राइट है। लिखा है कि अबेक्सियल प्लेस ऑफ पॉलीसेड पेरेन्काइमा इन डाइकॉट लीफ इज मेड ऑफ द इलोंगेटेड सेल। अब बेक्सियल में इलोंगेटेड सेल नहीं, स्पॉन्जी सेल होते हैं। ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या लग रहा है? ए और सी। और ए और सी कहां दिख रहा है? डी में दिख रहा है। ए और सी का क्या हो जाएगा? डी। ए और सी का क्या हो जाएगा? डी। 131 का क्या हो जाएगा? डी। 131 का क्या हो जाएगा? डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 132 की तरफ। 132 लिखा है कि द वॉल ऑफ एंडोडर्मिस सेल हैव अ डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमेबल वैक्सी मटेरियल सुब्लिम इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप। द नेम ऑफ द वॉल ऑफ इन्वॉल्व इन द टेंजेंशियल ओनली रेडियल ओनली। तो ध्यान बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ टेंजेंशियल एंड रेडियल वन। क्या होता है? टेंजेंशियल एंड रेडियल वन। तो 132 क्या हो जाएगा? डी, मतलब चौथा। अगला है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स का नाम एंडोडर्मिस, सही है। All tissue on inner side of the endodermis constitute the still heavy, right लग रहा है। Pith is the large and well developed in the monocot root। monocot root pith large और well developed, भी right लग रहा है। Vascular bundle are conjoined, open and exarch protoxylem। ये गलत है बेटा, ये गलत लग रहा है, पक्का गलत लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे एंडार्च प्रोटोजाइलम होना चाहिए था। क्योंकि ये क्या चल रहा है? स्टेम चल रहा है, यहाँ पे रूट की बातें नहीं होनी चाहिए। तो 133 का क्या हो जाएगा? डी। 133 का क्या हो जाएगा? डी। बढ़ते 144 की तरफ। लिखा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ। तो लिखा है कि द मेरिस्टेम विच अकर बिटवीन मेच्योर टिश्यू इज नोन एज इंटरक्लेरी मेरिस्टेम। दो मेच्योर टिश्यू के बीच में मेरिस्टेम को क्या बोलते हैं? इंटरक्लेरी मेरिस्टेम। लिखा है अगला कि एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरक्लेरी मेरिस्टेम ये प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं, भी राइट लग रहा है यार। पेरेन्काइमा एंड जाइलम आर सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू रिस्पेक्टिवली।
पेरेन्काइमा एंड जाइलम आर सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कुछ लफड़ा लग रहा है। अगला पढ़ते हैं। द न्यूली फॉर्म सेल बिकम स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज एंड हैव एबिलिटी टू डिवाइड। एबिलिटी टू डिवाइड, डिवाइड, लॉस डिवाइड, ये गलत है, ये गलत है। आओ पहले सी को कंफर्म करते हैं। पेरेन्काइमा, जाइलम आर द सिंपल एंड अच्छा सही 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 सही। पेरेन्काइमा जो होता है सिंपल है और जाइलम क्या है, कॉम्प्लेक्स है। सही है, ये राइट है। इसका मतलब हमें रॉन्ग बताना है, तो रॉन्ग कौन है, फोर्थ। 134 का फोर्थ, 134 का फोर्थ। अगर तीसरे में डाउट है, पेरेन्काइमा सिंपल टिश्यू होता है और जाइलम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, ध्यान देना। 135, correct type of meristem in grass and regenerate part of the removed by grazing herbivorous। इसका आंसर क्या है, इंटरक्लेरी मेरिस्टेम है भाई। क्या आंसर है, इंटरक्लेरी मेरिस्टेम। 135 का सी होता है इंटरक्लेरी मेरिस्टेम। 136, permanent simple and living tissue help in food storage have a intercellular space among the following is। permanent simple tissue, हाँ कह रहा क्या, लिविंग टिश्यू फूड को स्टोर कर रहा है इंटरसेलुलर स्पेस में, तो कौन सा हो सकता है, क्या वो फ्लोएम का पेरेन्काइमा है, क्या वो पेरेन्काइमा है। मतलब 136 की अगर बात किया जाए तो 136 में ध्यान देना क्या होगा, परमानेंट सिंपल लिविंग टिश्यू फूड स्टोर इंटरसेलुलर स्पेस, ध्यान देना। ये आंसर किसका हो जाएगा, पेरेन्काइमा का। किसका होगा, पेरेन्काइमा का। सिंपल टिश्यू भी होता है, इंटरसेलुलर स्पेस भी होता है, थीन होता है, ध्यान देना। 136 का डी। 137, elongated are tube-like cell, thick and lignified wall, tapering end, also dead without protoplasm। elongated tube-like, thick wall, अरे यार इसका आंसर ट्रैकिड्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स विदाउट प्रोटोप्लास्ट बोला है ना, ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स, ध्यान देना। अगला 138, 138 में क्या लिखा है कि द फूड मटेरियल प्रोड्यूस अ लीफ टू कंडक्ट थ्रू द प्लांट पार्ट हेल्प इन। करा फूड मटेरियल को क्या करता है, लीफ को कौन लेके जाता है, कौन लेके जाता है, फ्लोएम। कौन ले जाता है, फ्लोएम। कौन ले जाता है, फूड मटेरियल का कंडक्शन कौन करता है, फ्लोएम। अगला है कि कंपेनियन सेल आर क्लोजली एसोसिएटेड विद सीयूप्टिव एलिमेंट। कंपेनियन सेल किससे अटैच होता है, सीयूप्टिव एलिमेंट। 139 का तीसरा। 140, क्यूटिकल 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 क्यूटिकल, वैक्सीलेयर वैक्सीलेयर वैक्सीलेयर, चलो ऐड कर देते हैं। बोलीफॉर्म सेल लार्ज एम्प्टी कलरलेस कर देते हैं। स्टोमेटा चलो गार्ड सेल कर देते हैं। एपिडर्मिस सिंगल लेयर कर देते हैं। आ जाओ क्यूटिकल को वैक्सी लेयर, ए को तीसरे से मिलाओ, ए को तीसरे से मिलाओ, पहले मिल गया। बी को चौथे से मिलाओ, बी को चौथे से मिलाओ, मिल गया है। सी को पहले से मिलाओ, मिल गया है। एपिडर्मिस डी का दूसरा सही है। इसका मतलब 140 का डी, 140 का डी, 140 का डी। नेक्स्ट क्या, 141, ग्राउंड टिश्यू में क्या आएगा, आल टिश्यू इंटर, क्या लिखा है, इंटरनल टू एंडोडर्मिस। आल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वस्कुलर बंडल, यही राइट है यार। ग्राउंड टिश्यू में आल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वस्कुलर बंडल। 130, 142, क्लोज वस्कुलर बंडल लैक, लैक का मतलब अब्सेंट। किसमें वस्कुलर बंडल नहीं होगा, क्लोज टाइप का वस्कुलर बंडल किसमें नहीं होगा, क्लोज वस्कुलर बंडल लैक। कैम्बियम, पिथ, ग्राउंड टिश्यू, कंजक्टाइव टिश्यू। क्लोज वस्कुलर बंडल लैक, क्लोज वस्कुलर बंडल कहां नहीं होता है। तो 142 का अगर देखा जाए तो 142 का क्या मिलेगा, कैम्बियम, कैम्बियम व क्लोज वस्कुलर बंडल लैक कहां होता है, कैम्बियम। इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, कैम्बियम। क्या होगा भाई, कैम्बियम। क्लोज टाइप के वस्कुलर बंडल में क्या होता है, कैम्बियम नहीं होते हैं। क्लोज टाइप के वस्कुलर बंडल जो होते हैं उसके पास क्या नहीं होता है, कैम्बियम नहीं होते हैं। अगला, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ। पेरेन्काइमा हेल्प इन फोटोसिंथेसिस स्टोरेज सिक्रेशन, राइट है। थिक एंड लिग्निफाइड वॉल ऑफ द स्क्लेरकाइमा, थिक लिग्निफाइड सेल वॉल, ठीक है। आउटर वॉल इज द गार्ड सेल, इज द क्या लिखा, थिक 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 थिक, लफड़ा है। स्टेम क्या लिखा है, हेयर इन द शूट सिस्टम यूजुअली क्या लिखा है, मल्टी सोलर, ये भी राइट है। अगर देखा जाए 143 का,
143 का अगर देखा जाए तो लफड़ा किसमें है? आउटर वाल जो गार्ड सेल का होता है थिक नहीं होता, क्या होता है? थीन होता है। तो 143 का क्या हो जाएगा? तीसरा। क्या हो जाएगा? तीसरा। थिक नहीं होता, थीन होता है। बढ़ते हैं 144। कंपेनियन सेल इज प्रेजेंट इन द फ्लोयम। क्या जिम्नोस्पर्म में होता है? नहीं। टेरिडोफाइटा नहीं। एल्गी नहीं। एंजियोस्पर्म। कंपेनियन सेल, शिफ्टिव एलिमेंट कंपेनियन सेल कहाँ होते हैं? एंजियोस्पर्म में होते हैं। 145। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन स्टेम। अब 145 में अगर देखा जाए तो 145 की अगर बात किया जाए तो कैरेक्टरिस्टिक स्टेम का अगर देखा जाए, स्टेम का कौन सा करेक्टर है, तो इसका क्या होता है? एपिडर्मल हेयर होता है बेटा। क्या होता है? एपिडर्मल हेयर। विच ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन, क्या लिखा है? स्टेम। स्टेम पे कौन सा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर होता है? स्टेम के ऊपर क्या लगे थे? एपिडर्मल हेयर होते हैं। और वो एपिडर्मल हेयर मल्टीसेलर, ब्रांच, अनब्रांच और सिक्रेटरी होते हैं। लेकिन मेन इसका आंसर क्या हो जाएगा? 145 का ए। 145 का ए। 146। करेक्ट अबाउट इंटरक्लेरी मेरिस्टेम। इंटरक्लेरी मेरिस्टेम के लिए क्या सही है? इट अकर इन मेच्योर टिश्यू, राइट है। करा इट अकर इन ग्रास एंड रीजनरेट पार्ट ऑफ द रिमूव बाय ग्रेजिंग हर्बिवोरस, ये भी राइट है। करा इट इज द प्राइमरी मेरिस्टेम, ये भी राइट है। ऑल ऑफ दिस। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। 146 का डी मतलब चौथा। 147। करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। परमानेंट टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और सिंपल टिश्यू, राइट है। परमानेंट टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल क्या होता है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू, राइट है। करा परमानेंट क्या लगा? पेरेंट कायमा, कोलन कायमा, स्क्लेरन कायमा, सिंपल टिश्यू, राइट है। मतलब ऑल ऑफ दिस। 147 का फोर्थ। बढ़ते 148 की तरफ। यूनिसेलर हेयर, अच्छा। एंडोडर्मिस पासेस सेल, पिथ स्मॉल इनकॉन्स्पिक्यूअस, रेडियल वस्कुलर बंडल, जाइलम 2 to 4 जाइलम फ्लो, हमारे यार मोनोकॉट की डाइकॉट रूट, डाइकॉट रूट, डाइकॉट रूट, डाइकॉट रूट। क्या होगा? डाइकॉट रूट। 148 का दूसरा। 148 का दूसरा। 149 लिखा है कि इन रूट टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल बैरल शेप एंडोडर्मिस, डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमेबल वैक्सी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ, क्या लिखा है? कैस्पेरियन स्टीप। क्या नाम होता है? कैस्पेरियन स्टीप। 149 का सी। 149 का सी मतलब तीसरा। कंज्वाइंट कोलेटरल क्लोज स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल बोल दिया ना, बस बस हो गया। स्कैटर वस्कुलर बोल दिया, मोनोकॉट स्टेम। स्कैटर वस्कुलर बंडल बोला ना, मोनोकॉट स्टेम। और स्क्लेरन कायमा का जो सीथ होता है, ध्यान देना, मोनोकॉट स्टेम। 150 का दूसरा। 150 का दूसरा। 150 का दूसरा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विच करेक्टर ऑफ द मोनोकॉट रूट डिफर फ्रॉम द डाइकॉट रूट। करा ओपन वस्कुलर बंडल, स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल। मोनोकॉट का रूट डाइकॉट के रूट से, अच्छा। लार्ज पिथ एंड रेडियल वस्कुलर बंडल। ध्यान बड़ा कि इसका पिथ जो होता है ना, लफड़ा का, अच्छा क्या है? मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट रूट। हाँ, मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट में जो पिथ होता है वो कैसा होता है? और एक उससे कहीं ज्यादा करेक्टरिस्टिक फीचर ही होता है बेटा। क्या होता है? इससे कहीं ज्यादा करेक्टरिस्टिक फीचर अगर देखा जाए तो इसमें क्या होगा? ये सबसे ज्यादा यही होगा बेटा, क्या? सी। 151 का क्या हो जाएगा? सी। 151 का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? लार्ज पिथ। ध्यान देना, यही होता है जो मोनोकॉट डाइकॉट के रूट को थोड़ा सा डिफरेंशिएट मतलब अलग करता है। अगला क्या है? विच इज द नॉट करेक्टर ऑफ स्टेम। स्टेम का कौन सा करेक्टर नहीं है? कंज्वाइंट कोलेटरल वस्कुलर बंडल। क्या लिखा है? विच इज द नॉट करेक्टर ऑफ स्टेम, अच्छा। एंडार्च कंडीशन यूजुअली क्लोरोप्लास्ट क्लोरेन कायमा इज प्रेजेंट। हेयर यूनिसेलर नहीं यार, हेयर क्या होता है? मल्टीसेलर। हेयर क्या होता है? मल्टीसेलर। स्टेम में अगर देखा जाए तो हेयर कैसा होता है? मल्टीसेलर। हेयर कैसे होते हैं? मल्टीसेलर। क्योंकि स्टेम के जो हेयर होते हैं वो कैसे होते हैं? यूजुअली मल्टीसेलर होते हैं। 152 का क्या हो जाएगा? डी। 155। ऑन द बेसिस ऑफ एपिडर्मल हेयर आर कॉल्ड ट्राइको, स्टेम के एपिडर्मल, हाँ। ट्राइको, मल्टीसेलर, बोथ 1 and 2 सही है। लेकिन ध्यान देना, ऑन द स्टेम एपिडर्मल हेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? एपिडर्मल हेयर की अगर मैं बात करूंगा ना, तो एपिडर्मल हेयर को ध्यान देना ट्राइकोम, और होते कैसे? मल्टीसेलर।
क्या होते तो मल्टी सेलुलर है, ट्राइकोम बोलते हैं। और इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 153 की। ऑन द बेसिस ऑफ एपिडर्मल हेयर को क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना, एपिडर्मिस की हेयर को हम ट्राइकोम ही बोलते हैं। वो होता मल्टी सेलुलर है, लेकिन हमें इस बात को नहीं ध्यान देना है। पूछ रहा है एपिडर्मल हेयर को क्या बोलते हैं? तो एपिडर्मिस के हेयर, स्टेम के एपिडर्मिस के जो हेयर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ट्राइकोम। 154, ट्राइकोम हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस ड्यू टू एक्सपायरेशन, प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस ड्यू टू इंस्पायरेशन। ऑल ऑफ दिस गलत। प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। तो 154 का क्या हो जाएगा? ए। 154 क्या हो जाएगा? ए। अगला क्या है? बोथ एपिकल मेरिस्टेम। क्या है? बोथ एपिकल मेरिस्टेम, both apical meristem of intercalary meristem are called apical meristem and intercalary meristem। एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैरी मेरिस्टेम को लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेरिस्टेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेरिस्टेम। 155 का क्या हो जाएगा? दूसरा। 155 का क्या हो जाएगा? दूसरा। 156 कह रहा है कि इन डाइकॉट स्टेम द यंगेस्ट लेयर ऑफ द सेकेंडरी फ्लोएम इज प्रेजेंट। सेकेंडरी फ्लोएम कहाँ होगा? जस्ट आउटसाइड द वस्कुलर बंडल, इनसाइड वस्कुलर बंडल, इनसाइड प्राइमरी फ्लोएम, जस्ट इनसाइड द सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ध्यान में बेटा, ये कहाँ होगा? ये कहाँ होगा? तो इसको लेकर 156 में अगर मैं देखूं तो ये कहाँ होगा? आउटसाइड द वस्कुलर कैम्बियम। ये वस्कुलर कैम्बियम क्या होता है? आउटसाइड होता है। वस्कुलर कैम्बियम कहाँ होता है? आउटसाइड होता है। मैंने आपको शायद कभी बताया होगा कि ये अगर देखा जाए तो ये हो गया आपका कैम्बियम। ये बाहर क्या होता है? फ्लोयम। अंदर क्या होता है? जाइलम। बाहर क्या है? फ्लोयम। ये आपका कैम्बियम है। अब इसको हम प्राइमरी फ्लोयम, प्राइमरी फ्लोयम, इसको प्राइमरी जाइलम बोलते हैं। अब नया अगर फ्लोयम बनेगा तो यही बनेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी फ्लोयम। यहाँ जाइलम बनेगा तो उसे क्या बोलेंगे? सेकेंडरी जाइलम बोलेंगे। इसका मतलब यही पूछ रहा है ना कि डाइकॉट स्टेम में अगर देखा जाए सेकेंडरी फ्लोयम कहाँ होंगे? तो कैम्बियम के बाहर होंगे। तो ये देखो, ये हमारा क्या है? कैम्बियम। और कैम्बियम के बाहर क्या है? सेकेंडरी फ्लोयम। इससे 156 का क्या हो जाएगा? ए। 157, these tissue are commonly found in fruit wall of nut, pulp of fruit like guava, pear, sapota and seed coat of legume। सिंपल आंसर है स्क्लेरेंकाइमा। क्या आंसर हो जाएगा? स्क्लेरेंकाइमा। 157 का सी। 158, द मेरिस्टेम विच अकर इन मैच्योर टिश्यू इज नोन एज। अगर दो मैच्योर टिश्यू के बीच में मेरिस्टेम पाया जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? द मेरिस्टेम अकर बिटवीन मैच्योर टिश्यू। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा फिर से क्या? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्या हो जाएगा? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। क्या हो जाएगा? दो मैच्योर टिश्यू के बीच में क्या पाया जाता है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जैसे मैं आपको पढ़ाया होगा, ये क्या होता है? तो ये क्या है? मैच्योर टिश्यू। ये क्या है? मैच्योर टिश्यू। ये क्या है? हमारा क्या है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये क्या है? मैच्योर टिश्यू। ये क्या है? मैच्योर टिश्यू। इसके बीच में क्या है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, मतलब दूसरा। अगला है कि एट मेच्योरिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ई न्यूक्लिएटेड। मेच्योर होने पे किसके पास न्यूक्लियस नहीं होता? तो शिफ्टिव एलिमेंट के पास ई न्यूक्लिएटेड। ई न्यूक्लिएटेड का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस अब्सेंट। न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? अब्सेंट। और न्यूक्लियस अब्सेंट कहाँ होता है? कहाँ होता है? पहले में, शिफ्टिव एलिमेंट में। 160, a certain cell of the following characteristics, long tube element, क्या लिखा? long tube like structure, their end wall are perforated, at maturity possess a peripheral cytoplasm, a large vacuole, a lack nucleus। lack nucleus बोल दिया यार। अब ये lack nucleus अगर बोल दिया तो न्यूक्लियस कहाँ नहीं होते हैं? तो शिफ्टिव एलिमेंट में नहीं होते हैं। कहाँ नहीं होते हैं? शिफ्टिव एलिमेंट। 160 का डी हो जाएगा, मतलब चौथा। 160 क्या हो जाएगा? चौथा, क्योंकि हमने बस एक ही पॉइंट पकड़ा, लैक शिफ्टिव एलिमेंट। क्लियर है? हाँ। लैक क्या? न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। 161, which structure are generally absent in primary phloem but found in the secondary phloem। कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो क्या होता है? प्राइमरी फ्लोएम में क्या होता है? अब्सेंट होता है, लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। वो कौन सा स्ट्रक्चर है? तो ध्यान देना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बास्ट फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बास्ट फाइबर।
वो क्या होता है, प्राइमरी फ्लोएम में क्या होता है, absent होता है, लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। मतलब 161 का क्या हो जाएगा, सी। 162 लिखा, लार्ज नंबर ऑफ वस्कुलर बंडल फाउंड इन मोनोकॉट स्टेम एंड ईच सराउंडेड बाई। करा लार्ज नंबर में जो वस्कुलर बंडल होते हैं, लार्ज नंबर में जो वस्कुलर बंडल होते हैं वो मोनोकॉट स्टेम में पाए जाते हैं और सराउंड किससे होते हैं, स्क्लेरेंकाइमा से। किससे सराउंड होता है, स्क्लेरेंकाइमा से। इससे 162 का भी क्या आ जाएगा, सी, मतलब तीसरा। 162 का क्या हो जाएगा, सी, स्क्लेरेंकाइमेटस वस्कुलर शीथ। अगला, वस्कुलर बंडल आर क्या लिखा है, डॉर्सी वेंट्रल लीफ सराउंडेड बाय लेयर ऑफ द थिक वॉल आर कॉल्ड। करा वस्कुलर बंडल आर डॉर्सी वेंट्रल लीफ सराउंडेड बाय अ लेयर थिक वॉल। क्या हम उसको थिक वॉल बोला ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वस्कुलर बंडल के चारों तरफ क्या पाया जाता है, थिक वॉल में बंडल शीथ सेल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बंडल शीथ सेल। तो 163 का क्या हो जाएगा, सी। 163 का क्या हो जाएगा, सी। 164, some cell of the upper epidermis या upper region of the grasses help in the cooling of the leaf, check the transpiration। कुछ सेल होते हैं जो अपर एपिडर्मिस रीजन पे होते हैं कुछ ग्रास के अंदर, और क्या करते हैं, कूल करते हैं किसको, ट्रांसपिरेशन को, और उसका नाम क्या हो जाएगा, ध्यान देना, वो कौन होता है, बोलीफॉर्म सेल होता है। कौन होता है, बोलीफॉर्म सेल। तो 164 का क्या हो जाएगा, ए, मतलब पहला। अगला, पॉलीसेड पेरेन्काइमा आर द पार्ट ऑफ मेसोफिल सेल विच मेनली absent इन। absent किसमें होता है, डार्सी वेंट्रल लिप में, आइसोबैलेटरल लिप में। क्या होगा, पॉलीसेड स्पॉन्जी मोनोकॉट लिप में नहीं होते हैं। कहाँ नहीं होते हैं, मोनोकॉट लिप में नहीं होते हैं। इससे 165 का क्या हो जाएगा, दूसरा। 166, चीप वाटर, चीप वाटर कंटेनिंग कैविटी आर प्रेजेंट इन। वाटर कंटेनिंग कैविटी किसके अंदर प्रेजेंट होता है, वाटर को स्टोर करने कैविटी किसके पास होता है, तो मोनोकॉट स्टेम। वाटर को स्टोर कौन करता है, 166 का ए, मोनोकॉट स्टेम। 167, पॉलीसेड पेरेन्काइमा आर absent इन द लीफ, कौन सा, ग्रास। मोनोकॉट के लीफ में पॉलीसेड पेरेन्काइमा नहीं होते हैं। मोनोकॉट के लीफ में पॉलीसेड पेरेन्काइमा नहीं होते हैं। 168, find out the correct statement, epidermal cell parenchyma with a abundant cytoplasm, abundant of cytoplasm, लफड़ा कर रहा है। ground tissue of the leaf, thick wall chloroplast containing a mesophyll cell, bast fiber, primary phloem or sclerenchyma। अगला क्या है, a reserve food material in xylem parenchyma may be tannins। क्या may be tannins, पहला स्टेटमेंट तो क्या है, एपिडर्मल सेल पेरिकाइमेस विद अबंडेंट साइटोप्लाज्म, नहीं, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म कम होते हैं, गलत है। ग्राउंड टिश्यू हैव द लिप इज द थिक वॉल, थिक नहीं बेटा, थिन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, थिन, ये भी गलत लग रहा है। बास्ट फाइबर ऑफ प्राइमरी फ्लोएम आर स्केलेकाइमा, बास्ट फाइबर प्राइमरी फ्लोएम में नहीं, कहाँ होता है, सेकेंडरी फ्लोएम में होता है। कहाँ होता है, सेकेंडरी फ्लोएम में, ये भी क्या है, गलत है। रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल जाइलम पेरेन्काइमा में बी टेनिस, यही राइट है। क्या हो जाएगा, 168 का क्या हो जाएगा, पहला। 168 का क्या हो जाएगा, पहला। 168 का क्या हो जाएगा, ए। क्या रिजर्व फूड मटेरियल किसमें होता है, जाइलम पेरेन्काइमा किसमें स्टोर करता है, फैट, ट्रिक बताया था ना, फैट्स, फैट, टेनिस और स्टार्च, फैट, टेनिस और स्टार्च। 169, एपिकल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइप ऑफ ग्रोथ। एपिकल मेरिस्टेम क्या कराता है बेटा, प्राइमरी ग्रोथ कराएगा। क्या कराएगा, प्राइमरी ग्रोथ कराएगा। 169 का ए, 169 का क्या हो जाएगा, ए। 169 का क्या हो जाएगा, ए। क्या कराएगा, प्राइमरी ग्रोथ। 170, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी ग्रोथ इन प्लांट। प्राइमरी ग्रोथ क्या कराता है, इंक्रीज ग्रोथ, गलत है। फॉर्मेशन ऑफ कॉर्केमियम, गलत है। इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट, सही है। 170 का तीसरा, 170 का तीसरा, 170 का तीसरा। 171, द एपिकल मेरिस्टेम आर फाउंड इन, ओनली क्या लिखा है, रूट टिप, ओनली द शूट टिप, रूट एंड शूट टिप, ध्यान देना।
एपिकल मेरिस्टेम कहाँ होता है? रूट और शूट के टिप पे होते हैं। 171 का तीसरा, रूट एंड शूट के टिप पे, रूट एंड शूट के टिप पे। 172, प्राइमरी ग्रोथ इन रूट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू इन जाइलम। प्राइमरी ग्रोथ जो होता है रूट में, वो फॉर्मेशन करते कौन से टिश्यू का? किस टिश्यू सिस्टम का? करा सेकेंडरी जाइलम, फ्लोएम, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, वस्कुलर बंडल। यही ज्यादा राइट लग रहा है बेटा, कि प्राइमरी ग्रोथ में जब भी होगा एपिडर्मिस बनेगा, कॉर्टेक्स बनेगा और वस्कुलर। तो ध्यान देना, 172 का क्या हो जाएगा? बी। 172 का क्या हो जाएगा? बी। वस्कुलर सिलेंडर या वस्कुलर बंडल या वस्कुलर टिश्यू बोल दो। अगला, मोनोकॉट स्टेम प्राइमरी ग्रोथ रिजल्ट इन इंक्रीज इन गर्थ, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी टिश्यू, स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल, फॉर्मेशन ऑफ पिथ। मोनोकॉट स्टेम में अगर देखा जाए तो प्राइमरी ग्रोथ जो इंक्रीज करते हैं, क्या प्राइमरी ग्रोथ कहाँ होता है? गर्थ बढ़ने में, गलत है। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी टिश्यू, गलत लग रहा है। स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल, स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल, यही राइट है बेटा। क्या होगा? स्कैटर वस्कुलर बंडल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्कैटर वस्कुलर बंडल। 174, which of the following is the not formed during the primary growth? Which of the following is the not formed? प्राइमरी ग्रोथ में क्या नहीं बनता? तो बड़ा वस्कुलर कैम्बियम, क्या नहीं बनेगा? वस्कुलर कैम्बियम, ये प्राइमरी ग्रोथ में नहीं बनता है। क्या नहीं बनता? वस्कुलर कैम्बियम, वस्कुलर कैम्बियम नहीं बनता है। ध्यान देने की बात, वस्कुलर कैम्बियम वस्कुलर बंडल दोनों में फर्क होता है। 175, ड्यूरिंग द प्राइमरी ग्रोथ इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स को क्या बोलते हैं? एंडोडर्मिस। क्या बोलते हैं? एंडोडर्मिस। क्या बोलते हैं? एंडोडर्मिस। 175 का ए मतलब पहला। स्टिल ड्यूरिंग द क्या लिखा है? प्राइमरी ग्रोथ, वही क्या क्या होगा? एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, वस्कुलर टिश्यू, गलत है। कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वस्कुलर बंडल, पित्त, यही राइट लग रहा है। एपिडर्मिस गलत है। आल टिश्यू इनर साइड एंडोडर्मिस इंक्लूड पेरिसाइकल, वस्कुलर बंडल, पित्त। 176 का सी मतलब तीसरा। 176 का क्या? तीसरा। 177, विच ऑफ द फॉलोइंग क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फीचर ऑफ द डाइकॉट लीफ एनाटॉमी। डाइकॉट के लीफ में क्या होता है? आइसोबायलैटरल, क्रेन्स एनाटॉमी, बोलीफॉर्म सेल। ध्यान देना बेटा, ये प्रेजेंस ऑफ मेसोफिल सेल डिफरेंशिएटेड इनटू पॉलीसेड एंड स्पॉन्जी। ये हो जाएगा कौन सा? चौथा। 174 का चौथा, 177 का चौथा। 178, कंपेनियन सेल इज एसोसिएटेड विद, किससे जुड़ा था कंपेनियन सेल? सीव ट्यूब एलिमेंट। कंपेनियन सेल किससे अटैच होता है? सीव ट्यूब से, सीव ट्यूब से। 178 का तीसरा। 179, which of the following is the simple tissue? Parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, all of these. Last, करा which is the not part of tissue system? Epidermal tissue system, ground tissue system, vascular tissue system। आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम। जाइलम जो होता है टिश्यू सिस्टम का पार्ट नहीं है। जाइलम जो होता है टिश्यू सिस्टम का पार्ट नहीं था। आ जाओ, 91 से हमने 180 तक के क्वेश्चन के बारे में पढ़ा। अगर आपको इसमें किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताएं बेटा, हम उसको जरूर चेक करके उसको क्या करेंगे? उसको जरूर रीचेक करेंगे और उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।